हेलो एवरीवन। अभी तक हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल देखा था। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस और आगे देखेंगे कि हाउ टू यूज लॉगरिथम टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है और इसके डेरिवेटिव्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक बात करेंगे हम कि सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है जिसमें एक्सपोनेंट हमारी वेरिएबल होती है और बेस कांस्टेंट होता है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज ए रियल फंक्शन हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी टू दी पावर एक्स। बी जो है ये बेस कहलाता है और इस बेस की वैल्यू यहां पे कभी भी 1 नहीं होती है और ये बी हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। ठीक है, ना तो बी आपका 1 होता है, ठीक है, और ना ही ये नेगेटिव या 0 होता है। इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसका यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसका ग्राफ b की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि b कैसा है। अगर बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लाइक दिस। ठीक है, और आपको पता है यहां y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जब x की वैल्यू आप 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,1 है और ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि b 1 से बड़ा है। अब हम 1 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप 3 लोगे तो 2 की पावर 3 8 बनेगा, 4 लोगे तो 2 की पावर 4 16 बनेगा। इस तरह से बढ़ती जाएगी वैल्यू। x इक्वल टू 0 पर 1 हो जाएगा और जैसे ही हम x को नेगेटिव लेंगे बच्चों, ये वैल्यू और छोटी होती जाएगी और x की वैल्यू जब आप -इन्फिनिटी लोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x जितना नेगेटिवली लार्ज होगा ये उतना ही 0 के नजदीक होगा। अब लेकिन हमने कहा b 1 से बड़ा है, b तो हम यहां पे बोल रहे 0 से बड़ा है। तो जब हमारा b कैसा होता है, 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वह एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1 ही होते हैं। ये पॉइंट दोनों ही कर्व पर होता है। तो जब b 1 से छोटा है तो y इक्वल टू बी टू दी पावर x का जो ग्राफ बनेगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन जब b 1 से बड़ा होगा तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, दोनों ही केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके डोमेन क्या है इस फंक्शन की और रेंज क्या होगी। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है वो सभी रियल नंबर्स के लिए x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम दोनों ही केस में, और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में हम देखें तो चाहे केस 1 का ग्राफ हो चाहे केस 2 का ग्राफ हो, ये अबोव x एक्सिस बनता है। ठीक है, मतलब y की कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, इवन y की वैल्यू 0 भी नहीं होती। तो जो रेंज होती है इस फंक्शन की रेंज ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब यदि इसमें हम b की वैल्यू e के इक्वल ले लें
ओके, व्हेन वी से b इक्वल टू e, e एक इरेशनल नंबर है, तो यहां पर हमारा जो फंक्शन है वो हो जाता है e टू दी पावर x हो जाता है। इसे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ओके, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? e टू दी पावर x है। ठीक है, और जब हम बेस की वैल्यू 10 के इक्वल लेते हैं तो ये हो जाता है y इक्वल टू 10 टू दी पावर x, और इसे बोला जाता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो e टू दी पावर x हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और y इक्वल टू 10 टू दी पावर x आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड। हालांकि डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है और b की पावर x का डेरिवेटिव b की पावर x log b होता है। हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अब इसमें हम एक फंक्शन और लेंगे, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। नहीं, क्योंकि अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने तो पता होना चाहिए है क्या। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि b टू दी पावर x की वैल्यू a के इक्वल आ रही है, लॉगरिथम में इसको हम क्या बोलेंगे कि इस नंबर a का लॉगरिथम पूरा नहीं लिखते हैं, फर्स्ट 3 लेटर लेते हैं। लॉगरिथम ऑफ a टू दी बेस b इज इट्स एक्सपोनेंट x। ठीक है, तो इस a का बेस b पर जो लॉग है वही हमारा x को डिनोट कर रहा है और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर जैसे कहीं लिखा हुआ है कि log ऑफ, ठीक है, 512 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू कितना। ठीक है, हमें ये बताना है। तो अब ये log 512 टू दी बेस 2 कितना बनेगा, तो हमें यहां पर देखो तो x बताना है। x मतलब हमें बेस की कितनी एक्सपोनेंट लेने पर 512 आएगा। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है? अब a इक्वल टू आपके पास हो गया, अगर इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू है आपके पास 512 और b की वैल्यू कितनी है? 2, और आपको किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। तो 2 टू दी पावर x होता है, b की पावर x मतलब 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 512। दिस इंप्लाइज 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 टू दी पावर 9, दैट इज x इक्वल टू 9। राइट, तो यहां पर इसका आंसर आ गया 9। तो इसी वैल्यू को मतलब 2 टू दी पावर 9 इक्वल टू 512 को लॉगरिथमिक फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखेंगे log ऑफ 512 टू दी बेस 2 इज व्हाट? इट इज 9, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो सिंपली ये जो नोटेशन है इसको हम ऐसा लिखते हैं और इस लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जैसा हमने कहा था कि जब b e के इक्वल होता है तो वहां नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है, यहां पे बनता है नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, इस अगर b की वैल्यू e ले लेंगे तो वो कहलाएगा नेचुरल लॉगरिथम, और जब हम b की वैल्यू क्या ले लेंगे? 10 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, तो फॉर
b इक्वल टू e, राइट। हमारा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, log ऑफ a टू द बेस e, ठीक है। log a टू द बेस e इज नेचुरल लॉगरिथम, ओके, नेचुरल लॉगरिथम। एंड फॉर b इक्वल टू 10, फॉर b इक्वल टू 10 मतलब बेस को अगर मैं 10 लेता हूं तो इसे हम कहते हैं इज कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। अब इसे हम एक्सपोनेंशियल का इनवर्स बोल रहे हैं, ठीक। तो लॉगरिथम फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। एज ए रियल फंक्शन हम इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं और इसका ग्राफ कैसे बनता है इसकी बात करेंगे, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। एज ए रियल फंक्शन वी डिफाइन f of x is equal to log of x to the base b। हम बेस को b से ही डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है b क्या नहीं है, b हमारा 1 नहीं है और b हमारा 0 से ग्रेटर है, और ये x की वैल्यू जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ओके। ये कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक होगा, ओके। क्योंकि हमारा b पॉजिटिव है। आप बात को समझिए, जब हम ये कहते हैं कि b की पावर x इक्वल टू a है, ठीक है, तो ये a जो है वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x, a हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। दैट्स वाई हम यहां कह रहे हैं कि x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसी को तो आप ऐसा डिफाइन करते हो ना, log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू x, ठीक है। तो जब हम a का log बोल रहे हैं तो a क्या है, एक्चुअल में b की पावर x का रिजल्ट है। अब b की पावर x का रिजल्ट a है तो a तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि b पॉजिटिव है। तो वेन एवर वी टेक द लॉग ऑफ एनी नंबर दैट नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हियर वी आर टेकिंग द लॉगरिथम ऑफ x, दैट्स व्हाई x इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। तो इसका जो डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी होता है। अब हम इसके थोड़े ग्राफ को देख लें तो इसका जो ग्राफ है वो बेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर इसका जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है, लाइक दिस, ओके। अगर आप देखें तो ये जो लाइन होती है, यह लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स वाली, और अगर मैं आपसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करता हूं, दिस फंक्शन, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपने अभी देखा वो इस तरह बनता है, लाइक दिस। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी y बराबर x में वो लॉग का ग्राफ हो जाएगी। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है यह ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ बन गया टू दी बेस b। और ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होगा, 1,0 होगा, ओके। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब यहां पर जो b है वह 1 से बड़ा है। तो जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करेगा, और जब बेस की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है, तो यही ग्राफ हमारा इस तरह बनेगा। ये भी हमारा y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस b का ग्राफ है, लेकिन यहां पर b की वैल्यू कैसी है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ये हमारा डिक्रीजिंग है, और इस बेस पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनइक्वालिटी वाले। ध्यान रखना, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन जब लॉग के आते हैं तो अक्सर उसमें बेस 1 से छोटा होता है। यहां पर ये पॉइंट क्या होगा, 1,0।
मतलब x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ फार्मूलों की बात करूंगा मैं जो आपको याद रखना है, प्रूव नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है? ठीक है, कुछ बातें हैं, कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद रखने चाहिए। पहला, हम बेसिक फार्मूला याद रखें कि अगर log x टू द बेस b a के इक्वल है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? x इज इक्वल टू b टू द पावर a। याद रखिए, log हटाएंगे तो जो भी राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो बेस की पावर होती है। यहां बेस कितना है? b, तो ये a जो है ये b की पावर है। तो जब मैंने इसका एंटी लॉग लिया, लॉग हटाना मतलब एंटी लॉग लेना, जब मैंने इसका लॉग हटाया तो ये बन गया b की पावर a बन गया। और इसका उल्टा भी सही है, अगर मैं x का लॉग लेता हूं बेस b पर तो मुझे ये a मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड, वॉट एवर द बेस इज, ठीक, चाहे वो 1 से बड़ा हो चाहे वो 1 से छोटा, 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा हो। अगर हम 1 का लॉगरिथम देखेंगे तो 1 का लॉगरिथम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फार्मूला इसी सीक्वेंस में, log ऑफ a टू द बेस a। अगर ये दोनों, ये जो नंबर है, ये नंबर यदि बेस के बराबर होगा, अगर नंबर और बेस दोनों बराबर हैं तो लॉगरिथम की वैल्यू हमेशा 1 होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं लिखा हुआ है log e बेस e, तो इसकी वैल्यू आप 1 बोल दीजिएगा तुरंत। अगर कहीं लिखा हुआ है log ऑफ 10 टू दी बेस 10, तो इसकी वैल्यू भी आप 1 बोल दीजिएगा। ये इस प्रॉपर्टी से आता है। ठीक है, प्रूफ भी है पर अभी आपको प्रूफ पे नहीं जाने हैं, आपको केवल प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक, फोर्थ, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स की कृपा से ये फार्मूले आपको याद होंगे, log ऑफ m इंटू n। ओके, अब बेस ना भी लिखूं तो आपको मालूम है बेस क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो log m इंटू n हो जाता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। और ये सब आप नोट्स बना लीजिएगा, बार बार यूज होंगे, काम आएंगे ये फार्मूले। ठीक, अगर कोशेंट में है तो ये डिफरेंस में चला जाएगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अच्छा, बेस हमारा नहीं बदलेगा, है ना, बेस भी ही रहेगा। और अगर एक्सपोनेंट लगी हुई है, m की पावर n है, तो ये n आगे आ जाएगा, n इंटू log ऑफ m टू दी बेस b। ओके, कुछ और फार्मूले हैं, यहां लिख देते हैं हम। log ऑफ a टू दी बेस b, अगर हम नंबर और बेस को इंटरचेंज करेंगे, ओके, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन log ऑफ b टू दी बेस a हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। अब कई बार क्या होता है, हमें बेस चेंज करना होता है। ठीक है, log a टू दी बेस b है, पर हमें क्वेश्चन में बेस b नहीं, हमें बेस c चाहिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो log a अपॉन log b, इसको अपान में कर देंगे, log a अपॉन log b, और जो भी बेस आपको चाहिए, है ना, वैलिड बेस, वो यहां लगा दीजिए। ठीक, मुझे c का बेस बनाना है तो मैं c लगा दूंगा, e का बेस बनाना है तो मैं e लगा दूंगा। और चाहें तो इसमें हम इस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज कर लें, तो इसको लिखने का तरीका बदला जा सकता है, log a टू दी बेस c इंटू, इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो नंबर और बेस क्या हो जाएंगे?
चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा c टू दी बेस b हो जाएगा। तो ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, बात एक ही है। और इस फार्मूले का यूज हम किस लिए करते हैं? बेस को चेंज करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में हम आगे के कुछ प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। नंबर यहां 9 डाल दे रहा हूं, यहां 8 तक हो गए। अब ये जो एक्सपोनेंट है मान लो m पर नहीं है b पर है, तो क्या होने वाला है? m b टू दी पावर n की बात कर रहा हूं। तो होगा क्या? देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन log ऑफ b टू दी पावर n टू दी बेस m। और इसमें अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर लूंगा तो ये n मेरा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n log b बेस m। और इसको अगर मैं वापस ऊपर ले जाऊं इस प्रॉपर्टी को यूज करके 7th वाली, तो मुझे क्या मिला? तो log ऑफ m b टू दी पावर n। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये वापस इंटरचेंज हो जाएंगे और आपको मिलेगा 1/n log ऑफ m टू दी बेस b। तो हमने क्या देखा कि जब नंबर की पावर है तो मल्टीप्लाई में आगे आ रहा है, और जब वो बेस की पावर है तो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक, तो हम इन दोनों ही प्रॉपर्टी को अगर मिला दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट में यहां लिख दे रहा हूं, log ऑफ a टू दी बेस b। अब सपोज a की पावर m है और b की पावर n है, तो यहां पर ये किसके इक्वल होगा? तो m आगे आएगा, n भी आगे आएगा, बट डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे अभी यहां पे आया। b की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा m अपॉन n इंटू लॉग a टू दी बेस b हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, a की पावर log ऑफ b बेस c। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू होता है b की पावर log a बेस c। बेस नहीं बदल रहा हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। इनको इंटरचेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब जैसे मान लो कई बार सिचुएशन आपको फेस करनी है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा लिखा हुआ है कि e की पावर, ठीक है, e की पावर log f ऑफ x टू दी बेस e। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? डायरेक्टली लिख दूंगा f ऑफ x एज ए फार्मूला। ठीक, बट अगर आप समझना चाहते हैं कि ये आया कैसे, तो ये जो आया है ये इस रिलेशन से आया है। कैसे आया है कि भाई e की पावर तो क्या है? log f ऑफ x, बेस कितना है? e का है। तो मैं इसमें जब इस रिलेशन को यूज करूंगा तो मैं fx यहां ले आऊंगा, e यहां ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ x की पावर log e बेस e। और जब ये दोनों सेम होते हैं तो अभी मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है, तो हमें fx मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें डेरिवेटिव्स में यूज करनी है। ये सभी आप नोट भी कर लीजिएगा और इन्हें याद भी करना है। ओके, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, नो डाउट वो रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो y इक्वल टू हमने एज्यूम किया log ऑफ x प्लस 1 टू दी बेस x। अच्छा, आपको फार्मूला याद होगा कि log x का डिफरेंशिएशन टू दी बेस e पर होता है 1/x। तो जो फार्मूला है वो मेरे पास बेस e के लिए है, लेकिन यहां बेस हमारा e नहीं है, बेस आपका x दिया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम बेस चेंज कर सकते हैं भैया,
तो मैं बेस चेंज कर दूंगा और इस फंक्शन को लिख दूंगा log ऑफ x प्लस 1 टू दी बेस e और होल अपॉन log x टू दी बेस e। ये लिखा जा सकता है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dy dx इज इक्वल टू, अब आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन कर, तो इसमें हम यहां पे कोशेंट रूल लगा देंगे, ठीक है। हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज and then differentiation of log x, ठीक है, and whole upon log x to the base e का होल स्क्वायर। चेन रूल से डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, log x to the base e और log x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 1 एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और पूरे के अपान में होल अपॉन log x का होल स्क्वायर एज इट इज टू दी बेस e। अगर मैं नहीं भी लिख रहा हूं बेस, तो वहां बेस e चल रहा है बच्चों। एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का, तो x का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा x log x माइनस x प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 और होल अपॉन x प्लस 1 इंटू x और इंटू में log x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट है। चलिए अब ये एक छोटा सा फंक्शन देखिए, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ओके। तो हमने एज्यूम किया द गिवन फंक्शन एज y इक्वल टू e टू दी पावर 2 log x टू दी बेस e। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम थोड़ा log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर log x स्क्वायर, पावर ऊपर चली आएगी, और अभी मैंने आपको बताया एक एज ए फार्मूला आप तो रट लीजिए, e की पावर log fx की जो वैल्यू होती है वो fx ही होती है। तो क्योंकि आपको मालूम है ये fx यहां आता है, e यहां जाता है ना, अभी बताया। तो ये जो e की पावर log x स्क्वायर है, इसको ऐसे रीड करें, e की पावर log fx, तो ये जो वैल्यू है ये x स्क्वायर के इक्वल हो गई, राइट। तो इसका डेरिवेटिव हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम आसानी से निकाल सकते हैं, एंड वी कैन से dy dx इज इक्वल टू 2x, राइट। तो इस तरह से कई बार फंक्शंस को कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिख दिया जाता है, लेकिन जब हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको निकाला जा सकता है, ओके। आज के लेक्चर में मैं इतना ही रहने दूंगा। आप केवल नेक्स्ट लेक्चर के पहले ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है इनको भाई साहब आप रट लीजिए, ठीक है, और इसके नोट्स भी बना लीजिए, तब आपको आगे का समझ में आएगा। पहले आप इतना काम कंप्लीट कीजिए, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।